सिर्फ कुत्ता ही वफादार नहीं होता, घोड़ा भी होता है। कैंडल टीवी। हमारी आज की कहानी एक घोड़े सुल्तान के बारे में है जो अपने मालिक की जान बचाता है। किसी गांव में एक लड़का अहमद रहता था। अहमद का सबसे अच्छा दोस्त सुल्तान था, जो गहरी भूरी रंगत का एक खूबसूरत और वफादार घोड़ा था। अहमद और सुल्तान की दोस्ती तब शुरू हुई जब अहमद सिर्फ 5 साल का था। अहमद के वालिद ने उसे सुल्तान तोहफे में दिया था। अहमद और सुल्तान दिन भर साथ खेलते और घूमते रहते थे। एक दिन अहमद की माँ ने अहमद से कहा, अहमद बेटा, आज मौसम खराब होने वाला है। लगता है तेज तूफान आने वाला है। आज बाहर ना जाइयो। अहमद ने माँ की बात सुनी अनसुनी कर दी और सुल्तान को लेकर बाहर निकल गया। मौसम अच्छा था, इसलिए दोनों बेध्यानी में दूर निकल गए। अरे, हम तो जंगल में बहुत दूर निकल आए। तभी तेज बारिश शुरू हो गई तो अहमद की माँ को फिक्र होने लगी। ना जाने ये बच्चा कब सुधरेगा। आ जाए आज घर, उसके बाप से उसकी शिकायत लगाऊंगी। इतने में वालिद भीगे हुए घर आते हैं। अहमद बेटे। तुम्हारा लाडला इतनी तेज बारिश में भी बाहर गया हुआ है। आपके बीजा लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। कोई बात नहीं, बेगम आ जाएगा। वैसे भी सुल्तान उसके साथ है। इधर जब तेज बारिश शुरू हुई तो अहमद और सुल्तान फौरन एक करीब ही मौजूद गुफा में चले गए। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचे, अहमद ने देखा कि वहां एक शेर बैठा हुआ है। अहमद खौफ से कांपने लगा। शेर! अहमद की जबान से खौफ के मारे अल्फाज नहीं निकल रहे थे। लेकिन जैसे ही सुल्तान की नजर शेर पर पड़ी तो उसने अहमद को अपनी पुश्त पर बिठा लिया और शेर की तरफ बेखौफी से बढ़ने लगा। सुल्तान ने जोरदार आवाज निकाली, जिससे शेर डर कर पीछे हट गया और फिर वहां से दुम दबाकर भाग गया। अहमद ने सुल्तान को गले लगाया और उसकी बहादुरी की तारीफ की। बारिश थम गई और अहमद और सुल्तान घर वापस आए। अहमद के वालिद ने पहले तो उसे खूब डांटा। तुम बहुत नालायक हो गए हो। कहाँ चले गए थे इतनी बारिश में? फिर जब ये कहानी सुनी तो वो भी सुल्तान की बहादुरी से मुतासिर हुए। इस वाकये के बाद गांव के लोग भी सुल्तान की तारीफ करने लगे और उसे एक वफादार और बहादुर घोड़ा मानने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि वफादारी और दोस्ती की अहमियत क्या होती है। चाहे हालात कैसे भी हों, सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। ये कहानी है कि मैं कैसे मरा। अरे mate, we're the first bread में दर्द हुआ था। ये उन दिनों की बात है जब मैं हर वक्त टीवी देखता रहता था। हसन, होमवर्क का टाइम हो गया है। टीवी ऑफ करके होमवर्क करो। लेकिन मैं तस से मस्त न हुआ। मुझे नहीं करना अम्मी, बस थोड़ी देर और। नहीं हसन, टीवी ऑफ करो और होमवर्क शुरू करो। अभी मैं पढ़ने के लिए बैठा ही था कि फिर से टेबल पर रखी खिलौनों की तरफ ध्यान चला गया। अम्मी अबू किचन में खाना बना रहे थे। खेलते खेलते कुछ भूख महसूस होने लगी तो मैं किचन में गया। अम्मी, क्या मैं खाना खाने से पहले कुकीज खा सकता हूँ? नहीं हसन, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। लेकिन जब मैंने देखा कि अम्मी अबू अपने काम में मसरूफ हो गए हैं तो मैं कुकीज उठाकर अपने कमरे में भाग गया। मगर ना फरमानी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। ओह मेरा पेट, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ज्यादा कुकीज और खाना भी खा लिया, इसकी वजह से हसन के पेट में सारी रात दर्द होता रहा। लेकिन लाफरमानी का अंजाम तो हमेशा बुरा ही होता है। हसन, क्या तुम समझे कि तुम्हें हमारी बात क्यों सुननी चाहिए? हाँ अम्मी, मुझे माफ कर दें प्लीज। मुझे आपकी बात सुननी चाहिए कि प्लीज माफ कर देना। हम सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते हैं ताकि तुम अच्छी चीजों का इंतखाब करो। हसन, डॉक्टर अंकल ने इंजेक्शन लगाया तो मेरी तबीयत ठीक हो गई। यूं मुझे पता चला कि हमारे माँ बाप हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, है ना बच्चों? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नई कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।